गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए फिजिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। वो टॉपिक है मोमेंटम। फिजिक्स में यानी लॉ ऑफ मोशन चैप्टर है और उस लॉ ऑफ मोशन चैप्टर में मोमेंटम, क्योंकि जब लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो फर्स्ट लॉ में तो मोमेंटम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर सेकंड में मोमेंटम की ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसलिए आपको मोमेंटम, आज का टॉपिक है मोमेंटम। ठीक, समझने के लिए स्टार्ट से लास्ट तक चैनल में बने रहना पड़ेगा, क्योंकि ये फिजिक्स का टॉपिक है, कोई वैसे फिल्म संगीत तो है नहीं। इसलिए स्टार्ट से लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस प्रकार के नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये बता दें, फिजिक्स के लिए इसमें सब कुछ हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, प्लेलिस्ट में सब कुछ है, 11, 12 है ना। तो आज का जो मेन टॉपिक है मेरा है मोमेंटम। मोमेंटम हिंदी मीडियम में सब अलग है, प्लेलिस्ट में। मोमेंटम क्या होता है? जैसे कोई बॉडी क्या है, मूव कर रही है, मोशन पर है। मोशन पर है तो उसकी कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी, है ना। और वेलोसिटी होगी और कुछ न कुछ उसका मास होगा। तो ये बता दें, उन दोनों का प्रोडक्ट ही क्या होता है? मोमेंटम होता है। मैथमेटिकली ही आप समझिए, ठीक है ना। यानी द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यदि मान लीजिए किसी बॉडी का मास m है और वेलोसिटी v है, तो मास और वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन इन प्रोडक्ट होगा उसको मोमेंटम बोलेंगे। और मोमेंटम को इंडिकेट किया जाता है किससे? p से, ठीक है ना। अब मोमेंटम जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। मोमेंटम की अलग से कोई डायरेक्शन ना होगी, मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी तो उसकी कुछ न कुछ डायरेक्शन तो होगी ही, ठीक है ना। तो देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स velocity, the product of mass of an object and its velocity is called momentum. It is denoted by p. It is denoted by p. It is a vector quantity. It is vector quantity and its direction along the direction of along the direction of velocity। यानी मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो कि वेलोसिटी की होती है, ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाय p। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर p लगा देंगे, है ना। एंड इट्स डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं, इफ ए बॉडी of mass m is moving with velocity v, then momentum p इक्वल टू एम भी। अब ये वेक्टर है तो ये लगा दिए, न लगाएं तो भी चलेगा,
ठीक है। देन मोमेंटम P इक्वल टू mv। अब इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होगा, यूनिट तो P इक्वल टू जब mv होता है तब P m का kg हो गया और इसका मीटर सेकेंड माइनस 1 इन SI। इसी को चाहे तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 1 लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा किस में, CGS में। ठीक है ना। तो मोमेंटम P इक्वल टू mv हुआ। अब ये यूनिट हो गया kg मीटर सेकेंड माइनस 1। अब इसका DF यदि लाया जाए तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, mLT माइनस 1। ठीक है ना, ये mLT माइनस 1। अब यहाँ पर बता दें मोमेंटम का डेली लाइफ में यूज कहिए या कि मोमेंटम का एग्जाम्पल कहिए। ठीक, तो यहाँ पर दो हम आप लोगों को थ्योरम इसमें बताएंगे मोमेंटम के बारे में। देखिए इतना हो गया ना, इसमें कंफर्म हो गया होगा क्या कि हमने किसी बॉडी का मास और वेलोसिटी पता है तो उन दोनों का प्रोडक्ट ही मोमेंटम होता है मैथमेटिकली। ठीक है ना, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये हो गया। अब ये बता दें यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझ, एग्जाम्पल इन डेली लाइफ चाहे यूजेज इन डेली लाइफ चाहे थ्योरम बेस्ड ऑन मोमेंटम, यानी टू इम्पॉर्टेंट थ्योरम बेस्ड ऑन मोमेंटम, ये समझ लीजिए। यानी चाहे हम ये लिख दें एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम इन डेली लाइफ। एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम इन डेली लाइफ, चाहिए कह दिया जाए टू इम्पॉर्टेंट थ्योरम बेस्ड ऑन मोमेंटम। टू इम्पॉर्टेंट थ्योरम बेस्ड ऑन मोमेंटम, उसमें से ये आया है, सुनिएगा। अब ये बड़े कंपटीशन में क्वेश्चन इससे बना दिया जाता है, ये भी याद रखना। ये रहता है, देखिए उसको अब पूरा, जैसे यहाँ पर दो बॉडी हैं A B, ठीक, लीजिए, और ये A है ये B है। समझना हम कहना क्या चाह रहे हैं। दो बॉडी है A और B, इसके मास को हम ले लेते हैं m1, इसके मास को ले लेते हैं m2, और m1 ग्रेटर देन m2 बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों की वेलोसिटी मान लीजिए सेम है। दोनों की वेलोसिटी यदि इसको v1 ले लें, इसकी वेलोसिटी v2 ले लें, तो यहाँ v1 इक्वल टू v2 है, v1 इक्वल टू v2 है। हम ये इसमें ये है कि दो बॉडी ऑफ डिफरेंट मासेस हैव सेम वेलोसिटी। टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस हैव सेम वेलोसिटी, देन मोमेंटम ऑफ हैवी बॉडी इज ग्रेटर देन मोमेंटम ऑफ लाइट बॉडी। ये दो बॉडी है डिफरेंट मास की और उनकी वेलोसिटी यदि क्या है, सेम है, तो हैवी बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होता है और लाइट बॉडी का मोमेंटम कम होता है। ये प्रूव करना है, ये है थ्योरम, है ना। यानी इफ़ टू बॉडी ऑफ डिफरेंट मासेस हैव सेम वेलोसिटी, देन प्रूव दैट मोमेंटम ऑफ हैवी बॉडी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मोमेंटम ऑफ लाइट बॉडी। एक ये, यानी दो बॉडी है, उनका मास डिफरेंट है, वेलोसिटी क्या है, सेम है, तो हैवी बॉडी का मोमेंटम लाइट बॉडी के मोमेंटम से ज़्यादा होगा। एक ये,
दूसरा दूसरा इसमें एक ये थ्योरम है कि दो बॉडी है डिफरेंट मास की, उनका मोमेंटम सेम है। दो बॉडी है जिनका मास डिफरेंट है और मोमेंटम सेम है, तो उसमें आपको बता दें कि लाइट बॉडी की वेलोसिटी जो है ज़्यादा होगी, हैवी बॉडी की वेलोसिटी कम होगी। तो इन दोनों को हमको प्रूव करना है ना। तो जैसे देखिए हमने क्या कहा, स्टेटमेंट अभी लिख देंगे हम, ठीक है ना। हमने ये कहा इफ टू बॉडी ऑफ डिफरेंट मासेस हैव द सेम वेलोसिटी देन मोमेंटम ऑफ हैवी बॉडी इज ग्रेटर दैन मोमेंटम ऑफ लाइट बॉडी। ये है इसका स्टेटमेंट। अब देखो इसका मोमेंटम की बात करें ए की, तो पी ए इक्वल टू क्या होगा m1v1, अब पी बी इक्वल टू क्या होगा m2v2, ये ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो पी ए अपान पी बी इक्वल टू क्या होगा m1v1 अपान m2v2। अब क्योंकि v1 और v2 क्या है इक्वल हैं, तो यहाँ पर पी ए अपान पी बी इक्वल टू m1v1 अपान m2v1 कर दिए। v1 v2 बराबर है तो v2 के भी ये कैंसिल हो गया। अब देखिए सिंस m1 जो है ग्रेटर है m2 से, देयरफॉर पी ए ग्रेटर होगा किससे, पी बी से। अब पी ए किसका मोमेंटम है, हैवी बॉडी का, यानी m1 बड़ा है मीन्स ए हैवी बॉडी है, m2 लेस है मीन्स सेकंड बॉडी जो है वो लेस है ना, लाइट है मीन्स, ठीक है ना। तो ये क्या, तो यहाँ पर ये हमने प्रूव कर दिया क्या। अब इसका स्टेटमेंट की बात यदि करें तो जो देखिए इसमें ये आए हैं इफ टू बॉडी ऑफ डिफरेंट masses have if two body of different masses have same velocity, then momentum of heavier momentum of heavier body is greater than momentum of light body. If two body of different masses have same velocity, then momentum of heavier body is greater than momentum of लाइटर बॉडी, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने क्या कहा, यहाँ हमने दो बॉडी ले लिया ए एंड बी, है ना, और इसको हमने हैवी बॉडी बोला, हैवी बॉडी ये है, और इसको बोल दिया लाइट बॉडी। और m1 इसका मास है, m2 इसका मास है, तो m1 बड़ा होगा m2 से, और दोनों की वेलोसिटी v1 v2 है, तो दोनों इक्वल है, ठीक है ना। हमने क्या कहा, लेट ए एंड बी आर टू बॉडी ऑफ मासेस m1 एंड m2 वेयर m1 इज ग्रेटर देन m2, दैट इज ए इज हैवी बॉडी एंड बी इज लाइट बॉडी, ठीक है ना। दोनों की वेलोसिटी v1 v2 सेम है। मोमेंटम ऑफ बॉडी ए यानी मोमेंटम ऑफ हैवी बॉडी m1 v1, मोमेंटम ऑफ लाइट बॉडी m2 v2, और दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये आया, है ना। इसको आप लिखते समय यहाँ सब कुछ कह दिया हमने, जो जो कहा आप समझ रहे हैं ना। ए एंड बी आर टू बॉडी ऑफ डिफरेंट मासेस है m1 एंड m2,
where m1 is greater than m2, that is A is heavy body and B is light body, velocity v1 v2 where v1 equal to v2, है ना, ये सब कुछ। देन ऑफ ए इज ये हो गया, मोमेंटम ऑफ बी इज ये हो गया, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो ये हो गया, ये ठीक है ना। अब लास्ट में क्या क्लियर हो गया, क्लियर हो तो गया, हैवी बॉडी का मोमेंटम लाइट बॉडी के मोमेंटम से ज़्यादा तो गया। समझ में आ गया कि नहीं? क्या कहा फिर से एक बार सुन लीजिए। ए बी दो ऑब्जेक्ट हैं, दो बॉडी हैं, ये हैवी है, ये लाइट है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो जो हैवी है तो m1 ग्रेटर देन m2 होगा। वेलोसिटी v1 v2 लेकिन सेम है तो v1 इक्वल टू v2, तो पहले का मोमेंटम लाएंगे तो m1 v1, दूसरे का ये डिवाइड कर दिया, v1 v2 सेम है तो ये कर दिया, v2 या v1 कैंसिल हो गया। अब क्योंकि m1 ग्रेटर है m2 से, तो m1 ग्रेटर है m2 से, तो इधर pa ग्रेटर होगा p2 से, तो क्लियर हो गया कि हैवी बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा है, लाइट बॉडी का मोमेंटम कम है। ठीक है ना। दूसरा इसी में देखिए क्या होगा, दूसरा इसमें ये है, इफ टू बॉडी ऑफ डिफरेंट masses have same momentum, then velocity of lighter body is greater than velocity of हैवी बॉडी। ये दो बॉडी है डिफरेंट मास की और उनका मोमेंटम क्या है, सेम है। तो हैवी बॉडी, लाइटर बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और हैवी बॉडी की वेलोसिटी कम होगी। तो इसके लिए भी वही करते हैं, है ना, एक ऑब्जेक्ट एक बॉडी ये ले लिए, m1 इसका मास है, इसका m2 है, ये A है, ये B है, जहाँ m1 ग्रेटर है m2 से, मीन्स ये हैवी बॉडी है, और इसको क्या कहेंगे, लाइट बॉडी। इसका मोमेंटम p1 है, इसका मोमेंटम p2 है, पर p1 इक्वल टू p2 है हम, और इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है। तो ये प्रूव कर देना है कि v2 बड़ा है v1 से, ये आपको प्रूव करना है। ये कहता है कि है, इसको प्रूव करना होगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? यहाँ टू बॉडी ऑफ डिफरेंट मासेस हैव सेम मोमेंटम, ये है एक बॉडी, एक बॉडी ये है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, m1 बड़ा है m2 से क्योंकि ये हैवी बॉडी है, ये लाइट बॉडी है। ठीक है, मोमेंटम दोनों का सेम है, p1 इक्वल टू p2। तो हमको ये प्रूव कर देना है कि लाइट बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है, मीन्स v2 बड़ा है v1 से। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ कहने के बाद यहाँ लिखेंगे मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, तो pa इक्वल टू होगा p1 लिखे देते हैं, यहाँ p1 p2 लिख दिया है, तो
P1 इक्वल टू M1 V1 एंड मोमेंटम ऑफ बॉडी B, तो P2 इक्वल टू M2 V। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। बट P1 इक्वल टू P2 है, तो M1 V1 इक्वल टू M2 V2। P1 इक्वल टू P2 बोल रहा है कि क्वेश्चन में, है ना, स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अब M1 अपान M2 इक्वल टू V2 अपान V1, इसको ट्रांसपोजिंग किए, मास मास को एक तरफ कर दिया, ठीक है ना। अब क्योंकि M1 बड़ा है किससे, M2 से, ये इसका नॉमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये भी बड़ा होगा, देयरफॉर V2 ग्रेटर दैन V1। देखो, जब इसका ऊपर वाला टर्म नीचे वाले से बड़ा है तो इसका भी ऊपर वाला टर्म नीचे वाले से बड़ा होगा। तो यानी M1 बड़ा है M2 से, तो इससे पता चल रहा है कि V2 बड़ा होगा V1 से। अब V2 किसकी वेलोसिटी है, लाइट बॉडी की। अब V1 किसकी वेलोसिटी, हैवी बॉडी की। अब कौन ज़्यादा आ गया, V2 ज़्यादा है। मीन्स क्या क्लियर हुआ कि वेलोसिटी ऑफ लाइटर बॉडी इज ग्रेटर दैन वेलोसिटी ऑफ हैवी बॉडी। तो क्या कन्फर्म हो गया, आप लोगों को ये बता दिया गया कि दो बॉडी का मोमेंटम सेम है, तो हैवी बॉडी की वेलोसिटी कम होगी, लाइट बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा। ये यहाँ से पता चला, ये दो बॉडी है, उन दोनों का मोमेंटम सेम है, तो लाइट बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और हैवी बॉडी की वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। दूसरा, इसके पहले वाले में हमने बताया कि दो बॉडी की वेलोसिटी यदि सेम है तो हैवी बॉडी का मोमेंटम ज़्यादा होगा, लाइट बॉडी का मोमेंटम कम होगा। याद रखना, इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ये रहा मोमेंटम, ठीक है। अब चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आगे आने वाले दूसरे वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।